मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा ने ये लाइंस अपनी वीडियो में बोली है। उनको आम आदमी पार्टी के द्वारा हटा दिया गया है डिप्टी लीडर के पद से। This comes as a shock because he is one of the most prominent leaders of India right now. बहुत सारे यूथ उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट इश्यूज को पार्लियामेंट में रेज करते हैं। बट अचानक से ऐसा हुआ क्या, आम आदमी पार्टी के अंतर्गत इतनी बड़ी क्या दरार आ गई कि उनको राघव चड्ढा को सीधा डिप्टी लीडर के पद से हटाना ही पड़ गया। आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े लीडर्स आम आदमी पार्टी के जो हैं, वो राघव चड्ढा के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और उनको दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वो मोदी से डरते हैं, डरपोक है वो। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? और राघव चड्ढा को भी सोशल मीडिया पे बार बार वीडियोस पोस्ट करने पड़ रहे हैं। तो आखिर ऐसा किया क्या राघव चड्ढा ने कि उन्हें अचानक से सीधा डिप्टी लीडर के पद से हटाना ही पड़ गया और इतना बड़ा बवाल हो गया है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? इस वीडियो में हम लोग राघव चड्ढा के इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में बात कर रखी है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन दिस इज अ वेरी बिग शॉक। यू कैन से द कैट इज फाइनली आउट ऑफ द बैग। राघव चड्ढा एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो रेलेवेंट इश्यूज को, आज के इश्यूज को वो पार्लियामेंट में रेज करते हैं। ऐसे इश्यूज को रेज करते हैं जिसको बाकी लीडर्स शायद रेज कभी करे ना। लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा दिस इज नॉट इनफ। ही इज गोइंग अगेंस्ट द पार्टी लाइन। आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है राघव चड्ढा, एक एमपी है वो, और उनके पद से उनको हटा देना एक बहुत बड़ा शौक है। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली में होता है लिकर स्कैम, और लिकर स्कैम के अंतर्गत जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो आम आदमी पार्टी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल के अंदर डाल देती है। अरविंद केजरीवाल वाज वन ऑफ देम। और आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स का कहना यह है कि इन सारे इश्यूज के होने के बाद भी राघव चड्ढा चुप रहे थे। जब आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स रोड पर लड़ रहे थे तो राघव चड्ढा उस समय लंदन में जाकर वेकेशन बना रहे थे। द कैट इज फाइनली आउट ऑफ द बैग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी आम आदमी पार्टी के इवेंट्स हुए थे उसमें राघव चड्ढा एब्सेंट दिखे थे और दिस वाज आल्सो अ शॉक। लोग पूछ रहे थे कि राघव चड्ढा कहां है। अगर आप राघव चड्ढा के रील्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। हमने हिस्टोरिकली किसी भी लीडर को इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना ज्यादा जल्दी होते हुए नहीं देखा है। आप उनका इंस्टाग्राम जाके देखिए, कितने सारे यूथ उनको फॉलो करते हैं और वो जो भी इशू को पार्लियामेंट में रेज करते हैं वो एक न्यूज बन जाती है। बट इसके बाद अगर हम लोग आज के समय की बात करें और आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स की, जैसे कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज की बात सुने, तो वो रेलेवेंट इश्यूज को तो उठा रहे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसे वो स्किप कर दे रहे हैं। जैसे आज के इश्यूज के बारे में बात करते हैं, गैस प्राइस को ही ले लेते हैं। उन्होंने गैस प्राइस के बारे में एक बार भी पार्लियामेंट में नहीं बोला। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये एक्यूजेशन लगाना चाह रही है राघव चड्ढा के ऊपर कि वो ऐसे सवाल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में इसीलिए उठाते हैं क्योंकि इसके वजह से उनकी जो सोशल मीडिया पे इमेज है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनको और ज्यादा यूथ फॉलो करता है, उनके और ज्यादा व्यूज आते हैं और कहीं ना कहीं ये व्यूज राघव चड्ढा को ग्रेटिफिकेशन देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं सब राघव चड्ढा को अब अचानक से डरपोक बोलने लगे हैं। वो बोल रहे हैं कि सीधा आप मोदी जी से डरते हो। आप इतने बड़े डरपोक हो कि आप मोदी का नाम लेकर कभी भी पार्लियामेंट में उनके अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो ये अचानक से हुआ कोई इवेंट नहीं है। बहुत सारे, अगर हम लोग विशेषज्ञों की बात करें तो कई लोग ये गेस कर चुके थे पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है। राघव चड्ढा इसके बाद एक दिन तक साइलेंट रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक वीडियो एडिट करते रहते हैं। उस वीडियो को वो ट्विटर पर डालते हैं और वहां पे वो वीडियो वायरल हो जाती है जहां पे वो रेलेवेंट इश्यूज के बारे में बात करते हुए दिखते हैं जिसके बारे में कोई और बात नहीं कर रहा था। अगले ही दिन राघव चड्ढा एक और वीडियो डालते हैं अपने सारे पेजेस में जिसमें वो बताते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा उनको साइलेंस कराया जा रहा है, उनका जो हक है उसे छीना जा रहा है और आम आदमी पार्टी की जो आवाज बनना चाहते थे उसे पूरा का पूरा दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं राघव चड्ढा का कहना बेसिकली ये था कि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश करी जा रही है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा। सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो ओपिनियंस कंप्लीटली डिवाइडेड है। कई सारे लोग राघव चड्ढा को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे इश्यूज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बाकी लोग कोई कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग उनका ओपोज भी कर रहे हैं क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जैसे वुमेन सेफ्टी की अगर हम लोग बात करें या फिर हम लोग गैस प्राइसेस की बात करें या फिर जो वॉर्स चल रहे हैं उनके बारे में बात करें, वोट चोरी, बंगाल इलेक्शन, क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज, इन सारे इश्यूज को राघव चड्ढा कभी भी पार्लियामेंट में उठाते ही नहीं है। दैट मेक्स राघव चड्ढा अ वेरी बैड पॉलिटिशियन। बट जब आप राघव चड्ढा का इतिहास खंगालेंगे तो आपको दिखेगा कि राघव चड्ढा एक्चुअली में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। बट इसका जो खामियाजा है वो आम आदमी को चुकाना पड़ता है। एक इशू को हम लोग चलिए ले लेते हैं, जोमैटो और ये जो
क्विक कॉमर्स वाले डिलीवरी गायस हैं उनको 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए बोला जाता है। अब लगातार राघव चड्ढा इस इशू को पार्लियामेंट में उठाते हुए आए हैं कि ऐसे ऐप्स को 10 मिनट में बोलना नहीं चाहिए डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि ये जानलेवा होता है जोमेटो और ये सारे डिलीवरी राइडर्स के लिए। और एक इशू की अगर हम लोग बात करें तो वो सिम कार्ड के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनकमिंग जो सेवा होती है, अगर आपका एक्सपायर हो जाता है प्लान तो इनकमिंग सेवा को भी खत्म कर दिया जाता है एक प्लान के द्वारा, विच इज कंप्लीटली लूडिक्रस। और रेलेवेंट इश्यूज जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, कभी भी आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा महंगा खाना वहां पे देखने को मिलता है। मैं भी जब एयरपोर्ट जाता था तो मुझे भी बहुत महंगा खाना वहां पे देखने को मिलता था। और आपको स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहां 3-4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है आपको सिक्योरिटी क्लियर करने के लिए, और अंदर जाने के बाद खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था क्योंकि महंगा ही इतना ज्यादा खाना होता था। इस इशू को भी राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उठाया था, जिसके बाद सस्ते दुकान खोले गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सारे एयरपोर्ट्स में। अब आपको 50 से लेकर 100 रुपए में अच्छा खासा खाना मिल जाता है एयरपोर्ट में और लोगों को भूखे नहीं रहना पड़ता है। और इश्यूज की अगर हम लोग बात करें तो एक स्कूल में आपको बार बार अपने बच्चे का नाम लिखाना पड़ता है और रीएडमिशन या फिर नाम आगे लिखवाने के लिए आपको हर साल एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। इस रीएडमिशन के पैसे की इशू की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको इतना बड़ा इशू लगेगा नहीं, ये 10-12 हजार आपके लिए कोई पैसा होगा नहीं, लेकिन एक आम आदमी जो कि दिहाड़ी करके अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा नंबर होता है ये। और उनकी आवाज उठाना पार्लियामेंट में ये एक लीडर के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। सिम कार्ड इशू की बात करते हैं हम लोग। सिम कार्ड वाले 28 दिन का रिचार्ज देते हैं, 1 महीने का रिचार्ज नहीं देते हैं, जिसके वजह से वो 12 महीना नहीं 13 महीना का रिचार्ज करवाते हैं एक साल में। अब ये इशू आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक गरीब आदमी जो कि अपने घर से बहुत दूर रहता है, घर वालों को सिर्फ कॉल करने के लिए रिचार्ज कराता है, कितना बड़ा इशू है उसके लिए ये। वो चाहे पैटर्निटी लीव की बात हो या फिर मेंस्ट्रुअल लीव की बात हो, राघव चड्ढा ने इन सारे इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाया है। इमेजिन वो कंटेंट क्रिएटर्स के कॉपीराइट इशू को भी पार्लियामेंट में उठाते हैं, वो उसको भी रेलेवेंसी प्रोवाइड करने की कोशिश करवाते हैं इंडिया के सबसे बड़े मंच पर, ताकि इन इश्यूज के बारे में कोई बात तो करना शुरू करे। इन इश्यूज के बारे में अगर कोई बात भी करना शुरू नहीं करेगा तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने में कितना समय लगेगा आप एक बार सोच कर देखिए। अब एक बार चलिए हम लोग राघव चड्ढा को यहां पे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। राघव चड्ढा को बोला गया है कि वो मोदी से डरते हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने तो वीडियो बनाकर डायरेक्ट ये बोला है, लेकिन क्या ये सच है? शायद नहीं। अगर आप इश्यूज को देखें तो वो ऐसे इश्यूज को लगातार पार्लियामेंट में उठाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। लगातार वो मोदी के ऊपर ही वो आक्रमण करते रहते हैं कि भैया आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया। क्या आपने उनके वायरल मूवमेंट्स को कभी देखा है? अगर आप राघव चड्ढा को फॉलो नहीं करते हैं बहुत दिनों से, आपने उनके वायरल मूवमेंट्स को जरूर देखा होगा। जो वो जीएसटी से लेकर भारत के ब्रोकन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं। ये सारे रील्स बहुत ही ज्यादा वायरल होते हैं सोशल मीडिया में। और आपको क्या लगता है, ये मोदी जी से अगर डरते तो ये क्या पार्लियामेंट में इतने सारे इश्यूज को सीधा गवर्नमेंट के सामने उठाते? एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आतिशी के द्वारा पूछा गया है कि जब इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट एक मोशन आया था और एक पेपर में साइन करना था कि आप एग्री करते हैं सारे ओपोजिशन के साथ, और वॉकआउट कर गए थे सारे ओपोजिशन वाले बेसिकली वहां पे, तो वहां पे राघव चड्ढा ने साइन क्यों नहीं किया था? वो वॉकआउट क्यों नहीं करते हैं ओपोजिशन के साथ? तो अगर वो ओपोजिशन में हैं तो वो पार्लियामेंट से बाहर क्यों नहीं निकल जाते हैं उनके साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं राघव चड्ढा बिलीव्स इन डिबेट। जब भी आप उनको देखते हैं तो वो डिबेट करने के मूड में होते हैं। वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि डिबेट से किसी भी इशू को सॉल्व कर लिया जा सकता है, लेकिन वॉकआउट करने से आप कैसे सॉल्व करेंगे किसी इशू को? वो तो पार्लियामेंट के टाइम का सीधा सीधा वेस्टेज ही है ना। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और हम सड़कों में लड़ रहे थे, सड़कों में मारा जा रहा था आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को, आतिशी को जेल में जाना पड़ा था, कई सारे वर्कर्स को जेल में जाना पड़ा था, लंदन में जाकर आप क्या कर रहे थे? उस समय आतिशी से जब सेम सवाल पूछा गया था मीडिया के द्वारा तो आतिशी ने यह जवाब दिया था कि राघव चड्ढा पूरा आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और वो लंदन सिर्फ और सिर्फ आई का चेकअप करवाने गए हैं, उसका ऑपरेशन करवाने गए हैं। उस समय आतिशी ने राघव चड्ढा को डिफेंड किया था, लेकिन आज हाइंडसाइड जब हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए आतिशी इस पॉइंट को भी उठा रही है और सीधा राघव चड्ढा को बोल रही है कि आप उस समय भी डरपोक थे और शायद आज भी आप डरपोक हो। मैंने गलती कर दी आपको डिफेंड करके उस समय। अगर हम लोग इस पूरे इशू को देखें और रेलेवेंसी की अगर हम लोग बात करें तो राघव चड्ढा हैज टॉक्ड अबाउट पेड पैटर्निटी लीव, अफोर्डेबल फूड एट एयरपोर्ट्स, गिग वर्कर्स राइट्स एंड सेफ्टी, 28 days मोबाइल रिचार्ज स्कैम, menstrual hygiene and women's dignity, high toll taxes,
बैंक पेनल्टीज ऑन मिनिमम बैलेंस, जॉइंट टैक्स फाइलिंग फॉर मैरिड कपल्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स राइट्स, हेल्थ केयर एंड फूड अडल्ट्रेशन। ये वो सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में कोई भी और पार्लियामेंट में अपनी आवाज ही नहीं उठाएगा, क्योंकि ये सारे इश्यूज बहुत ही माइन्यूट लगते हैं, लेकिन ये सारे इश्यूज कॉमन मैन के इश्यूज हैं जिसको हर दिन झेलना पड़ता है इन सारे इश्यूज की वजह से। और वो कभी खुद नहीं सोचता है, कॉमन मैन खुद नहीं सोचता है कभी, क्या आपने कभी सोचा था ये 28 दिन वाला मुद्दा ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, या डेटा रोलओवर वाला एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, गिग वर्कर वाला एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, क्योंकि ये लोगों को, ये नॉर्मल आम आदमी के जो लाइफ होता है उसको ये सारा इश्यूज अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं ये डिप्टी लीडर से जो हटाने का डिसीजन है आम आदमी पार्टी का, ये आम आदमी पार्टी के लिए ही बैकफायर कर जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालने पड़ रहे हैं अपना स्टैंड डिफेंड करने के लिए। कहीं ना कहीं ये सारा चीज डैमेज कंट्रोल के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी को पता है कि उनको सोशल मीडिया के वजह से कितना ज्यादा रेलेवेंस मिलता है आज इंडिया में। और राघव चड्ढा की वजह से ही कहीं ना कहीं आज लोग आम आदमी पार्टी को याद रखे हैं। दिल्ली से उनकी सरकार जाने के बाद आतिशी और अरविंद केजरीवाल का ऑरा अपने आप सोशल मीडिया पे एटलीस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया है। राघव चड्ढा वाज वन ऑफ द ओनली पर्संस इन आम आदमी पार्टी जिसके बारे में लोग सोशल मीडिया पे बात भी करते थे, उनके बारे में बुराई भी करते थे, उनका तारीफ भी करते थे, मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे। और इस चीज की वजह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं रेलेवेंट रहती थी सोशल सर्कल्स में। लेकिन आज राघव चड्ढा को हटाने के बाद आम आदमी पार्टी का सीक्रेट्स बाहर आने लगा है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी इज वेरी नाइस, मैं बहुत दिनों से आम आदमी पार्टी को खुद सपोर्ट करते हुए आ रहा हूं, लेकिन उनका जो राघव चड्ढा को अपने पद से हटा देने का ये जो डिसीजन है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। क्योंकि आप हमेशा से इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं, आप इंडिपेंडेंट लीडर्स के बारे में बात करते हैं, आप बताते हैं कि कैसे डिक्टेटर नहीं बनना चाहिए। और जब एक आदमी इंडिपेंडेंट बनकर और इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इश्यूज के बारे में बात करता है, आप उसे सैक कर देते हैं। आप बोलते हैं कि आप बोल ही नहीं सकते कहीं पे, आप उसे साइलेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्ड्स में बैक ट्रैक कर रहे हैं और खुद डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं राघव चड्ढा को अपने पोजीशन से हटाकर। आई स्ट्रांगली बिलीव ये डिसीजन आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही ज्यादा घातक डिसीजन साबित होने वाला है, और ये होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिख भी रहा है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इश्यूज के बारे में बात करें तो बाकी सारे लीडर्स भी लगातार ये सारे इश्यूज के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं पार्लियामेंट में। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गैस प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस और बाकी सारे खाने के जो प्राइसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है भारत में, रोड्स अच्छे नहीं बन रहे हैं भारत में, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है। लेकिन आप मुझे ये नहीं विश्वास दिला सकते कि राघव चड्ढा जितने भी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है। और अगर ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो राघव चड्ढा यहाँ पे गलत कैसे साबित हो रहे हैं? उनको हटा देने का जो आपका ये डिसीजन है वो सही कैसे है? आप खुद लोगों के सामने एक डिक्टेटर की तरह दिख रहे हो। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट राघव चड्ढा ने आज तक कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि वो जानते हैं जिस पार्लियामेंट में वो खड़े हैं वहां सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से नहीं, वो आम आदमी पार्टी की वजह से खड़े हैं। अपने पार्टी लाइन से वो हमेशा अलाइंड रहे हैं। जबकि स्वाति मालीवाल को देख लीजिए, वो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती रही, लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी में है वो, क्योंकि वो बोलती है कि मैंने आम आदमी पार्टी को जड़ से ऊपर खड़ा किया है, मैं भी वो थी जिसने आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा बनाया है। अरविंद केजरीवाल और किसी के घर की पार्टी नहीं है। राघव चड्ढा वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ये किसी के घर की पार्टी नहीं थी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी की पार्टी थी। और ये राघव चड्ढा आम आदमी के इश्यूज को उठाने की कोशिश करते थे पार्लियामेंट में। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है। अब आप क्या सोचते हैं डिसीजन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मैं गलत हूं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल ऑफ द कमेंट्स आर वेलकम। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।